नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, रीट का जो नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आई है, जो उसके अंदर है सिलेबस कुछ नया ऐड कर रखा है। उसके अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, प्रथम इकाई एसएसटी लेवल सेकेंड है रीट का, उसके अंदर जोड़ा गया है। तो उसमें अपन आज जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल्ड वीडियो है। इनके अलावा आपको अतिरिक्त कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने इसको ध्यानपूर्वक और एंड तक देख लिया तो, ठीक है ना। तो वीडियो को करते स्टार्ट। तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी की तरह, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। जैन धर्म है और इसे जैन दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ग्रेड में ये दिया होता तो इसको जैन दर्शन के नाम से देते हैं, परंतु यहाँ पर है वो जैन धर्म है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वैसे ये तो सभी को पता होगा, ऋषभ देव, जो कि भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी थे और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ये जो तीर्थंकर होते हैं ये क्या होते हैं? तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तो मार्ग बताकर संसार सागर से पार करने वाला जो होता है उसे तीर्थंकर कहते हैं और इनके द्वारा ही जैन धर्म या दर्शन का है विकास किया गया। 23वें तीर्थंकर है वो कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर है मित्रों, वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम राजा अश्वसेन, जो कि वाराणसी के राजा थे अश्वसेन, ठीक है ना। इनका जन्म है महावीर स्वामी है, इनसे 250 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है ना। ऐसे ही मिलता है अपने को। माता का नाम वामा था, किसके? पार्श्वनाथ के। पत्नी का नाम है वो प्रभावती। पार्श्वनाथ की मृत्यु है 100 वर्ष की आयु में। 100 वर्ष की आयु में समेध शिखर है उस पर हुई थी। निर्ग्रंथ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। निर्ग्रंथ जो संप्रदाय है ये जैन धर्म का प्राचीन रूप माना जाता है। ऐसा आ सकता है, निर्ग्रंथ जो संप्रदाय है इनकी स्थापना किसने की? तो पार्श्वनाथ ने की थी, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और ये जो निर्ग्रंथ संप्रदाय है इन्हीं को जैन धर्म का प्राचीन रूप है वो माना जाता है। अब 24वें वे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। तो जैन धर्म की जब बात करते हैं तो सर्वाधिक है अध्ययन है महावीर स्वामी के बारे में किया जाता है, तो उनको अपन देखते हैं। मित्रों, यदि आप ये अभी जो नोट्स आप देख रहे हैं इसको प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, जो कि उड़ान स्टडी राजस्थान नाम से है। वहाँ सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर में मेंशन कर दूंगा। महावीर स्वामी है, इनका जन्म है वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखो, बौद्ध और जैन धर्म देखोगे तो उसमें काफी नाम है आपको समान देखने को मिलेंगे, उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखोगे। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के वंश के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला थी और ये जो त्रिशला थी यह लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। इनका विवाह है यशोदा से हुआ था। किनसे हुआ? यशोदा से। और यशोदा और महावीर से एक पुत्री है वो पैदा हुई, उसका नाम अनोजा था और इसे प्रिय दर्शना के नाम से भी जाना जाता है। और इन प्रिय दर्शना है या अनोजा है, इसका जो विवाह है जामाली के साथ में हुआ था। जामाली कौन? वे महावीर स्वामी जी के दामाद, ठीक है ना। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ही ये 23 वर्ष की आयु में इन्होंने है वो गृह त्याग किया था। कैवल्य की प्राप्ति कब व कहाँ हुई? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वर्ष के नीचे है इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने प्रथम जो उपदेश है वो कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद राजगृह में प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और राजगृह में विपुचल पहाड़ी के पास। और किस भाषा में दिया था? यहाँ देखो, कई बुक्स में है मागधी मिल रहा है और कई में अर्ध मागधी मिल रहा है,
है वैसे मागधी की मागधी है। इनकी जो प्रथम शिष्य की बात करें तो वो पद्मावती थी, और पद्मावती कौन थी? चंपा की राजा दधिवान की पुत्री थी। और इनके प्रथम शिष्य की बात करें तो शिष्य जो थे वो थे इनके दामाद जामाली, ठीक है ना, जो कि अणोजा के पति थे। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? तो निर्वाण है 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी के अंदर इनका निर्वाण हुआ था। मित्रों, महावीर जो स्वामी है इनके 11 प्रधान शिष्य है वो क्या कहलाए? 11 प्रधान जो शिष्य थे वो गणधर कहलाए। क्या कहलाए? गणधर। धर्म प्रचार हेतु महावीर स्वामी द्वारा पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की गई। जैन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महावीर स्वामी ने की थी। महावीर की मृत्यु के बाद ये जो जैन संघ था इनके जो मुखिया बने वो कौन बने? थेरा या फिर सुधर्मन, ठीक है ना, सुधर्मन कहो या थेरा कहो, एक ही व्यक्ति थे, ये बने। अब यहाँ है त्रिरत्न। अब देखो बौद्ध धर्म अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर त्रिपिटक नाम मिलेगा। तो यहाँ त्रिरत्न है, वो त्रिरत्न किन से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं, और इन्हीं 3 साधनों को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन क्या होता है? तो सम्यक दर्शन में जैन तीर्थंकरों वे उनके उपदेशों में जो जैन के अनुयायी जो होते हैं उनको विश्वास करना, ठीक है ना। फिर सम्यक ज्ञान का अर्थ यह है कि धर्म और उसके जो सिद्धांत है उनका ज्ञान होना है, वो जैन लोग हैं उनको होना जरूरी है। और सम्यक चरित्र तो इंद्रियों पर संयम रखना। अब ये 3 करेंगे तब है ये माना जाता है जैन धर्म में मोक्ष की है वो प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन कौन से हैं? तो भी आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बोलोगे। और त्रिरत्न जैन धर्म के कौन से हैं? तो भी यही है। पंच महावर्त या अणुवर्त, ठीक है। और उसमें आपको बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग मिलेंगे। चलो इसमें अपन बात करते हैं, बौद्ध को अलग से देखेंगे। वैसे जैन धर्म में ग्रस्त लोगों के लिए जो है वो कौन से हैं? पंच महावर्त है या अणुवर्त है। और जो तपस्वी होते हैं, इनके तीर्थंकर होते हैं, उनके लिए क्या है? ये त्रिरत्न है, ठीक है। पंच महावर्त में अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा में के अंदर क्या है? अहिंसा की परिभाषा ये नहीं है कि भाई किसी की मार काट नहीं करना। अहिंसा की देखो यहाँ पर क्या है? मन, वचन तथा क्रम से किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखना। जैन धर्म में अहिंसा का मतलब क्या होता है? मन, वचन तथा क्रम से किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखना, यह अहिंसा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको मार दिया, काट दिया, वो अहिंसा है। सत्य क्या है? सत्य वचन है, हमेशा है वो सत्य वचन है, वो बोलना। और असत्य क्या होता है? चोरी नहीं करना। जैन धर्म के अंदर देखो, जैनियों के लिए ये पंच महावर्त है। फिर अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह नहीं करना, धन का संचय नहीं करना। और ब्रह्मचर्य विषय वासनाओं है उनसे दूर रहना। अब ये जो पहले के चार जो महावर्त है ये दिए गए किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और ये अंतिम है, ये जोड़ा गया था भगवान महावीर के द्वारा। और ये तीनों मिलाकर पंच महावर्त कहलाते हैं। और ये जो 4 जो होते हैं, 4 वर्त है, वर्त भी कहते हैं इसे या फिर महावर्त कहते हैं। त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन देखो, त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन किसे माना जाता है? तो पंच महावर्त को माना जाता है, ये ध्यान रखोगे। और इनको तपस्या व उपवास से बल मिलता है। महावीर स्वामी देखो, अब जैन धर्म है क्या है? तो जैन धर्म के अंदर पुनर्जन्म और क्रमवाद को मानते थे। महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म को मानते थे कि व्यक्ति का जन्म है वो बार बार होता है, और कर्मवाद को मानते थे, परंतु वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखोगे,
ठीक है ना। ऐसे आपके ऑप्शन में आता है गलत कौन सा है या फिर सही कौन सा है, ऐसा आ सकता है। आगम साहित्य, आगम साहित्य क्या होता है? महावीर स्वामी की शिक्षाओं का जो संकलन है वो आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो आगम साहित्य है इसके उपखंड कितने हैं, मुख्य ग्रंथ कितने हैं? तो 12 हैं। और ये किस भाषा में लिखे गए? तो मागधी भाषा में लिखे गए। ऐसा भी आ सकता है अर्ध मागधी भी। जैन संगीति हैं, 2 जैन संगीतियां हुई थी। प्रथम जैन संगीति है 300 ईसा पूर्व में हुई और इनके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। और ये शासक कौन थे? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त थे। स्थान है वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। और ये इसमें मुख्य क्या विशेषता रही, क्या बात रही? तो जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन सी जैन संगीति के अंदर? प्रथम जैन संगीति के अंदर श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इसका अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और स्थान कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था। अब सेकंड जैन संगीति 513 ईस्वी में हुई थी। ये देखो 300 ईसा पूर्व है, जबकि ये 300 ईस्वी है, 513 ईस्वी है। इसके जो अध्यक्ष थे वो देवीर्द थे, ठीक है ना। और स्थान कौन सा था? वल्लभी, वल्लभी जो कि गुजरात में है। जैन ग्रंथों का अर्ध मागधी या मागधी भाषा में है इसमें संकलन किया गया। जैन जितने भी है ग्रंथ थे उनको एक किया गया मागधी भाषा के अंदर। तो ये था मित्रों आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जैन धर्म से संबंधित। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं नया वीडियो जो कि आपके बौद्ध धर्म है और भारत के संविधान का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, इतिहास है, वो सारे जो नए सिलेबस के अंदर आपके ऐड हुआ है वो सारे के सारे मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि मेरे द्वारा तैयार किया गया क्लास 6 to 10th, 6ठी 7वीं 9th और 10th की आपको RBSC बुक्स की हैंड रिटन बुक चाहिए तो उसका भी लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।